दोस्तों, यदि आप लोग कभी यूपी बोर्ड का क्लास 12th का पेपर इंग्लिश का पेपर है, तो यदि आप लोग भी चाहते हैं कि मेरी तरह इंग्लिश में टॉप करें। दोस्तों, मैंने इंग्लिश में क्लास 12th में 93 नंबर प्राप्त किया था। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे 93 नंबर प्राप्त किया था इंग्लिश में। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हम जो पोएट्री होती है उसमें जब भी हमें कोई स्टैंजा मिलता है तो हम उसको कैसे उसका रेफरेंस लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं और उसको कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। जैसे दोस्तों, मेरे पास फर्स्ट चैप्टर है द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जो कि सर वाटन ने लिखा था। क्या नाम है उनका? सर हेनरी वाटन के नाम से जाना जाता है। हाँ, उनके नाम से है। उन्होंने इस चैप्टर को लिखा था, यानी इस पोएट्री को लिखा था। इस पोएम के वही पोएटर हैं, ठीक, पोएट हैं वो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास फर्स्ट है, हाउ हैप्पी इज ही बर्न और टॉर्च दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज हॉनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रथ इज हिज हॉनेस्ट स्किल। तो ये हमारे पास एक पोएट्री का एक स्टैंजा हो गया। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं कि इसका हम रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास ये है, तो सबसे पहले हम इसको एक लिखते हैं ऐसे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अच्छे से आप समझ पाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे ये हाउ, HEPPY, हाउ हैप्पी इज, इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद ऐसे हम यहाँ पे पॉइंट ऐसे डॉट डॉट करते करते यहाँ तक लिख देंगे ऐसे। फिर उसके बाद हम इसके लास्ट के 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स लिख देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं हाईएस्ट स्किल। फिर यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हो गया हमारा, ठीक। अब इसके बाद में हम आपको बताते हैं रेफरेंस कैसे लिखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, रेफरेंस, सारा इसमें खेल जो होता है वो रेफरेंस का ही होता है पोएट्री में। रेफरेंस यदि आपका सही होता है तो आपको नंबर्स दे दिए जाते हैं डायरेक्ट। आपका एक्सप्लेनेशन पढ़ने का टाइम किसी भी कॉपी जो एग्जामिनर चेक करने वाला होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका एक्सप्लेनेशन समझे, पढ़े। बस वो देखता है कि हाँ, बच्चे ने रेफरेंस कैसे लिखा है और इसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो नंबर दे देता है। तो जैसे ये हो गया, तो ये लाइन्स हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मतलब दीज लाइन्स ऑक्योर इन द पोएम करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ राइटन बाई सर हेनरी वॉटन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। चलो एक बार हम ये वाला भी लिख के बताते हैं। और दूसरा मेथड जो बताऊंगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, वो लिखिएगा ज़रूर। उसको मैंने अपना अप्लाई किया था। जैसे एक ये हो जाएगा, दीज लाइन्स ऑक्योर इन द पोएम, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। अ करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, यानी करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इसको हम लिखेंगे। ऑफ अगर ए कैपिटल है तो हाँ, ए कैपिटल लिखेंगे। अब उसके बाद लाइफ लिखेंगे, LIFE। फिर यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे रिटन बाई सर हेनरी वॉटन है, हाँ सॉरी। ये एक मेथड ये हो गया। और दूसरा मेथड मैंने जो अप्लाई किया था, मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ, आप वो वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको फिक्स है कि आप 80 नंबर प्लस पा जाएंगे। और आपका जो ये पोएट्री का पोर्शन होता है ये आप इसको एकदम अच्छा कर पाएंगे। जैसे मैंने क्या लिखा था, हम ऐसे लिख सकते हैं, द एबव स्टैंजा हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यहाँ फुल ये लगाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे चैप्टर का नाम, करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, द पोएट
ऑफ दिस पोएम इज सर हेनरी वॉटन। दोस्तों आप चाहें तो ये वाला लिख सकते हैं और चाहें तो ये वाला लिख सकते हैं। दोस्तों मैंने इस वाले को लिखा था जिसकी वजह से मुझे 12th में 93 नंबर्स मिले थे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है। और उसके बाद जब हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो उसको भी हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऐसे लिख देते हैं, एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम इसको जैसे पूरा हो गया कि मतलब जब हम बताते हैं तो मान लीजिए जैसे कोई भी लाइन होती है हमारे पास, ये पहली लाइन है, तो हम इसको अगर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बताते हैं कि इस इन दिस लाइन जो पोएट होता है वो क्या बताना चाहता है। हम जैसे हम बताते हैं कि इन दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ अ रियली हैप्पी मैन, ऐसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, जिससे जो मैन होता है इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर्स, ऐसा हम पूरा लिख देते हैं एक्सप्लेनेशन में जो भी होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा प्रोज में कैसे लिखते हैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट। धन्यवाद।